झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मैं सबके सामने कहती हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैं ठुकराती हूँ इस लड़की को। मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, बस डरती हूँ कि तुम्हारे भाग्य का काला साया मेरे भारत को चैन से जीने नहीं देगा। अदिति, तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? दीदी वो बातें सब बाद में होती रहेंगी। ओके, हम बातें भी करेंगे, काम भी करेंगे, फिर चलेगा ना? सुंदर लग रही हो, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ। दीदी दीदी आप इतनी आसानी से कैसे मुस्कुरा लेती है? मैं जानती हूँ कि आपकी मन की चोट कितनी गहरी है, फिर भी आप कैसे? अदिति, हर चोट की वजह भी प्यार है और मलहम भी। मैं जानती हूँ कि मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी, और उनका ये प्यार कभी कम नहीं होगा, और यही विश्वास मेरे लिए एक मलहम है। पर दीदी प्यार का मतलब ये तो नहीं है कि हर ज्यादती स्वीकार कर ली जाए। अदिति, हर पत्नी का फर्ज है अपने पति की हर चुनौती में उसके साथ खड़े रहना। और अमर, उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं जानती हूं कि इंसानियत के नाते किया, और मैं उनके हर कदम की इज्जत करती हूँ। मैं जानती हूँ अमर कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और ज्यादती मेरे साथ कभी नहीं। दीदी आपका दिल इतना बड़ा कैसे है? मेरा दिल बड़ा नहीं है, अमर ने मुझसे इतना प्यार किया है कि अपने आप बड़ा हो गया है। तुम भारत से बहुत प्यार करती हो ना? देखना, एक दिन तुम अपने आप मेरी इन सभी बातों का मतलब खुद ही समझ जाओगी। तुम दिव्या से मिलोगे, ना ही बात करोगी और ना ही देखोगे। तुम्हारी परछाई पे गिरावट नहीं रहनी चाहिए। दूर रहो दिव्या से, दूर रहो।
शंभुनाथ, आने वाली उस हर बला को इस घर से दूर रख, जो आने वाले समय में इस घर पर काल बनकर मंडरा सकती है। सब समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम क्यों इतनी परेशान हो। घर में सब तुम्हारे खिलाफ हैं। मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं भी बहुत दुखी होती। लेकिन तुम जानती हो कि शंभुनाथ जी क्या चाहते हैं। तुमने, मैंने, हम दोनों ने देखा कि उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद यही था गौरी कि तुम्हारे रास्ते में चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी, तुम्हें अपने रास्ते से हटना नहीं है। और इस आशीर्वाद का तुम्हें मान रखना है। क्या सोच रहे हो इतना? जल्दी तैयार हो, फंक्शन शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। और तुम इस घर की बहू हो, याद रखो इस बात को। चलो जल्दी से तैयार होना है। तुम मेरे साथ में आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने का मुझे टाइम तो बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन ये जितनी भी साड़ियां हैं, इनमें से ये वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वैसे थोड़ी पुरानी है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना पहनने में? नहीं नहीं दीदी, हमें आपकी किसी भी बात का बुरा कैसे लग सकता है? क्यों नहीं, तुम्हें तो पूरा हक है बुरा मानने का। इस साड़ी के साथ साथ मैंने तुम्हें और भी हक दिए हैं। लेकिन क्यों दीदी, क्यों कर रही हैं आप हमारे लिए इतना? क्योंकि इसमें मेरी इच्छा के साथ साथ कोई स्वार्थ भी शामिल है। मतलब ये कि तुम मेरा ख्याल रखोगी ना इसके बदले में। तुम भी ना बहुत ही पगली सी हो और बहुत ही प्यारी हो। जल्दी से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, मैं सामान रख के आती हूँ, ठीक है? कोई जाने कोई ना जाने, ये परवाने होती है दीवाने। कोई जाने कोई ना जाने, ये परवाने होती है दीवाने। देखो ये दो परवाने हैं दोनों ही दीवाने, जब से मिली है आंखें होश है दोनों ही के गुम। कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। देखो ये दो परवाने हैं दोनों ही दीवाने, जब से मिली है आंखें होश है दोनों ही के गुम। कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह।
चंद्रमा, दिव्या से कही ना कि दवाई ले ले, पहले बहुत देर हो चुकी है। तुम खुद जाके क्यों नहीं कहते थे? अच्छा, मैं कहती थी। दिव्या, तुम जाके अपनी दवाई ले लो। तरंग लेके छोड़ चले दोनों दुनिया की गलियां। इनको जुनून है, दिल की सुकून है, जब से मिली है जाके होश है दोनों ही के को। कैसा करार है अल्लाह अल्लाह। दिव्या, 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 तुम ठीक हो ना दिव्या? दिव्या, दिव्या। क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हैं आप? सब ठीक तो है ना? नहीं वो ये खड़े हुए देखा तो तुम्हारी तबीयत। बस जरा सा चक्कर आ गया था, और क्या। बस थोड़ा सा डगमगा गई थी तो खड़ी हो गई चुपचाप, और क्या। तुमने दवाइयाँ ली? हाँ। तो फिर चक्कर क्यों? जानते हैं, बैठो, बैठो। अरे 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 ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं ना, चक्कर तो आते ही रहते हैं मुझे। आप भी ना ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। आप ठीक है ना? देखो, बिल्कुल ठीक हूँ।
अमर, आप मुझसे नाराज हैं। आप नहीं जानते, पर आपकी आंखें भी बोलती हैं, कहती हैं मुझसे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। कहती हैं आपकी आंखें कि आपको मेरी कितनी फिक्र है। हर पल मेरे हर चीज का ख्याल रखना, मैं कहाँ हूं, क्या कर रही हूं, दवाई खा रही हूं कि नहीं, हर बात की। इन सब के बाद भी आपको नहीं दिखता कि जब आप मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं तो मुझे कितना दर्द होता है? क्यों दूर रहते हैं आप मुझसे? आपसे दूर रहना हमसे सहन नहीं होता दिव्या। 4 पल आपसे दूर रहते हैं तो 4 पल दूर रहते हैं तो हम जी नहीं सकते दिव्या। हम चाह कर भी आपसे नाराज नहीं हो सकते। क्या करें, हम इतना प्यार करते हैं आपसे। तो फिर क्यों बात नहीं करते हो आप मुझसे? क्योंकि हम वो सब नहीं कर सकते जो आप हमसे करने के लिए कह रही हैं। नहीं कर सकते हम आपके सिवा किसी और के बारे में हमारी परीक्षा क्यों ले रही हैं आप? क्यों? बस कीजिए, बस। क्यों हमारी परीक्षा ले रही हैं आप? क्यों गुनहगार बना रहे हैं मुझे? आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूं, और मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं कभी भी आपको बीच मझधार में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे समझाऊं मैं आपको? जो मैंने किया वो क्यों किया? वक्त आने पर आप खुद जान जाएंगे कि जो मैंने किया वो सही था।